हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R, आपको वो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कोलिनियर हैं, ये आपको प्रूव करना है, शो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो बुक को हम लोग रखेंगे बाजू में और सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत इजी है। सो पहले मैंने बुक ही बंद कर दी, पहले हमें पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं एंड फिर हम लोग उसे प्रूव करेंगे। ओके तो आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं P, Q एंड R। ठीक है, द पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली -2, 3, 5, 1, 2 एंड 3 और 7, 0 और -1। ये आपको क्या किया है, दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। मैम कोलिनियर का मतलब होता है कि कोलिनियर मतलब क्या कि ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। मतलब P अगर यहाँ है तो Q यहाँ है तो R यहाँ है। ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में, बट किसी भी ऑर्डर में ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। समझ में आ गया कोलिनियर का मतलब? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई करना, एक ही लाइन में होना। ठीक है, दैट इज़ कोलिनियर। ओके, अब ये कैसे प्रूव करेंगे वो हम लोग देखेंगे पहले। तो भाई इस चैप्टर में ना तुमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, तो इस चैप्टर में वही पढ़ा है, तो चलो वही लगा के देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लो, देन क्यू आर का निकाल लो एंड देन पी आर का निकाल लो। देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बाय यूजिंग एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आपको लिख के आना है। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको एग्ज़ाम में वो पूरा मेंशन करना है बिकॉज हर स्टेप के बच्चा मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लिखेंगे पी क्यू इज़ इक्वल टू या फिर ए बी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आपको फार्मूला ही मेंशन करना है एग्ज़ाम में, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिखा, डब्बा बना लो एग्ज़ाम में। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी क्यू का डिस्टेंस, तो पी क्यू आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, सो x1 यहाँ पे आपके पास -2 और y1 x2 है आपके पास 1। ठीक है, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 एंड y2 इज़ 2, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड दिस विल बी योर 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे सारे बच्चे, तो ये हो जाएगा बच्चा 3 का स्क्वायर इज़ 9 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आपके पास हो जाता है अंडर रूट ऑफ 14। ठीक है, ओके, तो ये तो इतना ही होगा। इसका अगर आप फैक्टराइजेशन भी कर लो तो भी अंडर रूट ऑफ 14 ही रहने वाला है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14 यूनिट्स। ठीक है, पी क्यू निकाल लिया, अब क्यू आर निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्यू आर। ठीक है, तो क्यू है आपके पास 1, 2, 3 एंड आर है -7, 0 और -1, सो क्यू आर निकालेंगे, सो अंडर रूट ऑफ 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, अब ध्यान देना माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बच्चे गलती कर लेते हैं, -1 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो आंसर ही गलत आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो वैसी गलतियाँ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 इज़ 4, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 + 4 + 16। ठीक है, सॉल्व करो, 36 + 10 इज़ 46 प्लस 4 इज़ 50, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 56 यूनिट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 56 है, इसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं बताऊँगी, पर पहले कर लो। ठीक है, पहले फैक्टराइज करेंगे तो 56 हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, नहीं 2 3 ज़ा नहीं आएगा, 2 8 ज़ा आएगा ना, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कुछ गलती किया क्या हमने,
सॉरी यहाँ पे 2 आना था ना, वही मैं सोचूं कुछ गलती हो रही है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा, सो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो ये हो जाएगा 2√14 यूनिट्स। ठीक है मैम, ठीक है, ये रफ है, ठीक है, ये रफ चीज़ है आपकी। क्यू आर निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे लास्ट, दैट इज़ पी आर। ओके, तो चलो पी आर निकाल लेते हैं, ये भी इजी है। अंडर रूट ऑफ x1 इज़ -2 माइनस y x2 इज़ +7, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब आपने मैम प्लस क्यों कर दिया, तो प्लस इसलिए किया मैंने क्योंकि 5 माइनस ऑफ -1 आपका 5 + 1 ही हो जाने वाला है, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 5 + 1 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्ज़ाम में भी करो, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 81 प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड प्लस 5 + 1 इज़ 6 एंड 6 का स्क्वायर इज़ 36। 36 + 10 इज़ 46 -1 इज़ 45। सो ये हो जाएगा 126 कुछ, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका अब रूट निकाल लो। तो रूट कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी, अगेन रूट मतलब फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। तो 126, तो 2 6 2 3 सा एंड देन 3 2 6 3 1 3 3 7 सा एंड 7 1 सा। तो ये आपके पास हो जाएगा 3√14 यूनिट्स। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स की क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब मैम डिस्टेंस हमने क्यों निकाला, इससे हमें क्या मिला बच्चा, हमें प्रूव करना था ना कि ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, मतलब इन 3 पॉइंट्स में अगर 2 पॉइंट्स का, फॉर एग्जांपल अब आपके पास है पी क्यू आर, ठीक है, अगर इसका और इसका सम इस पूरे के सम के बराबर आ गया, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, राइट। विजुअलाइज करने की कोशिश करो, अगर फॉर एग्जांपल पी क्यू का डिस्टेंस 5 होता एंड क्यू आर का डिस्टेंस होता 5 एंड पूरे का डिस्टेंस हो जाता, पी आर का डिस्टेंस हो जाता 10, तो पी क्यू प्लस क्यू आर अगर पी आर मतलब 10 के बराबर है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। बस वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी यूज़ किया। हमने क्या किया, हमने पहले पी क्यू निकाल लिया, ठीक है, फिर हमने निकाला क्यू आर और फिर हमने निकाला पी आर, ठीक है। तो इस जब ये हमें पॉइंट्स मिले, हमने फैक्टराइजेशन भी इसीलिए किया है क्योंकि ये जो पॉइंट्स थे ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, वरना आप देखो तो √14 मिल गया, फिर √56, अब बच्चे को समझ में नहीं आएगा मैम ये कैसे एक ही लाइन में लाई करेंगे, राइट। तो पहले आपको उससे पूरा कंप्लीट फैक्टराइजेशन उसका करना है, ठीक है। तो √14 √14 और 3√14, अगर आप नोटिस करो तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, कैसे, बिकॉज √14 प्लस 2√14 इज नथिंग बट 3√14, ठीक है। यहाँ पे 1 समझ लो जिनको कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है। सो देयरफॉर पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो डेफिनेटली बहुत लंबा हो गया है, ये क्वेश्चन इतना टाइम टेकिंग नहीं है, बट क्योंकि आपको समझाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है। आप इसका स्पीड आगे पीछे करके अगर आपने देखा होगा तो ठीक है। बाकी आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन का, और बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। अब मिलते हैं अगली वीडियोस में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।